दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग नायक 2.2 जीएस प्रैक्टिस सेट के 21 नंबर के प्रैक्टिस सेट का हैंड रिटन नोट से अगले 20 मिनट के अंतर्गत सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में हम लोग जानेंगे कि आप लोग ये पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि चिथिरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। और ये जो चिथिरई उत्सव है भगवान सुंदरेश्वर को समर्पित है। ये जो भगवान सुंदरेश्वर है ये भगवान शिव को कहा जाता है और देवी मीनाक्षी को भी समर्पित है। अन्य तमिलनाडु के उत्सव की बात करते हैं तो थाई पुष्पम भी मनाया जाता है। ये भगवान मुरुगन को समर्पित है और यहीं पे फ्लोट उत्सव मनाया जाता है। ये देवी मीनाक्षी या फिर पार्वती माता को भी मीनाक्षी कहा जाता है तो उन्हें समर्पित है। और जल्लीकट्टू भी मनाया जाता है। जल्लीकट्टू जो है यह पोंगल उत्सव पर मनाया जाता है। और तिरुवैरूर उत्सव भी मनाया जाता है। और वालवील उत्सव और बीजा उत्सव भी तमिलनाडु मनाया जाता है। और महम उत्सव जो है अब 12 साल में एक बार मनाया जाता है। इसी तमिलनाडु का कुंभ कहा जाता है। और यहीं पे थिमिथी उत्सव भी मनाया जाता है। यह द्रौपदी के सम्मान में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि पोंगल जो मनाया जाता है यहाँ पे पोंगल 4 दिन मनाया जाता है। पहले दिन जो पोंगल मनाया जाता है उसे भोंगी पोंगल कहा जाता है। इसमें इंद्र भगवान की पूजा होती है। दूसरे दिन सूर्य पोंगल मनाया जाता है। इस दिन सूर्य की पूजा होती है। तीसरे दिन मट्टू पोंगल मनाया जाता है। इस दिन बैल की पूजा होती है। चौथे दिन कानुम पोंगल मनाया जाता है। इस दिन कन्या की पूजा होती है। और ये जो पोंगल शब्द है इसका अर्थ होता है उबालना। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मोहन वीणा के आविष्कारक हैं। तो मोहन वीणा के आविष्कारक पंडित मोहन भट्ट हैं। और बात करते हैं तोताराम शर्मा की तो ये पखावाज से संबंधित है। और ब्रजभूषण काबरा जो है गिटार वादक हैं और संदीप दास जो है तबला वादक हैं। वहीं में पंडित विश्व मोहन भट्ट के बारे में बात करते हैं तो इनके एक फेमस एल्बम का नाम है ए मीटिंग बाय द रिवर। और इन्हें ग्रैमी पुरस्कार 1994 ईस्वी में मिला है। और अप्पा जल गवारकर जो है यह हारमोनियम से संबंधित है। और यहीं पे दिनेश सुभाष शिंदे जो है यह रावण हत्या से संबंधित है। और बीड़ा वादक में एपीजे अब्दुल कलाम और आइंस्टीन ये दोनों लोग बीड़ा वादक से संबंधित हैं। और वहीं पे अकबर और तानसेन जो हैं ये लोग रबाब बजाते थे। वहीं पे इमारत खान जो है ये सुरबहार वादक हैं। और एवी आनंद जो है मृदंगम से संबंधित है। वहीं पे जयंती कुमारे से जो है ये बीड़ा वादक है। और नीरू स्वामी पिल्लई जो है ये नाद स्वरम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ईश्वरी प्रसाद कत्थक के किस घराने से संबंधित हैं। तो एक कत्थक के लखनऊ घराने से संबंधित है। और इसे आगे बढ़ाया था कत्थक इस लखनऊ घराने को तो शंभू महाराज लच्छू महाराज ने बढ़ाया था। और वहीं पे कत्थक के टोटल 4 घराने थे। उसमें से एक है जयपुर घराना। जयपुर घराने के संस्थापक की बात करते हैं तो भानुजी महाराज जयपुर घराने के संस्थापक है। और इसी से संबंधित है सुंदर प्रसाद। और एक रायगढ़ घराना था। रायगढ़ घराने के संस्थापक चक्रधर सिंह है। और इसी रायगढ़ घराने से संबंधित फिरतू महाराज हैं। और एक बनारस घराना था। इसके संस्थापक जानकी प्रसाद है। और वहीं पे एक जो बिरजू महाराज हैं ये कत्थक से संबंधित है। और इनका संबंध कालका बिंदादिन घराना से है। नेक्स्ट है कि कमलनी स्थाना और नरलनी स्थाना ये दोनों लोग कत्थक से संबंधित है। और कत्थक के बनारस घराने से जुड़ी हुई हैं। और वहीं पे स्नेहा बजाज जो है ये बनारस घराने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता है। तो AR रहमान को जाना जाता है। और AR रहमान को 2 ऑस्कर मिला है। 2009 में मिला था। और इन्हें 2 ग्रैमी पुरस्कार भी मिला है। यह 2010 में मिला था। और वहीं पे फैयाज खान की बात करते हैं तो यह एक तबला वादक है। और फैयाज खान को संगीत का सूर्य या फिर आफ्ताब ए मौसीकी कहा जाता है। और वहीं पे गुलजार जो हैं इनका पूर्ण नाम है संपूर्ण सिंह कलरा। और इन्हें ग्रैमी और ऑस्कर दोनों अवार्ड मिल चुके हैं। और वहीं पे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जो है पटियाला घराना से संबंधित है। और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जो हैं इन्हें 20वीं सदी के तानसेन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब जीता था। तो यह 2003 में जीता था और फ्रांस में जीता था। पदक जीते थे उसे किसने जीता था तो अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता था। लंबी कूद में जीती थी और इन्होंने कांस्य पदक जीता था। बात करते हैं भारत एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना की तो 1946 में इसका स्थापना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में स्थित है। और पहला एथलेटिक्स विश्व कप जो है 2018 में लंदन में हुआ। फिर इसे बंद कर दिया गया। और वहीं पे भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई है। वहीं पे अखिल भारतीय फुटबॉल संघ जो है इसका स्थापना 1937 में हुई थी। और राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान जो है इसकी स्थापना 1990 में गोवा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 कि राष्ट्रमंडल खेलों के संस्थापक हैं तो मेलविल मॉक्स
रॉबिन्स हैं। और वहीं पे पियरे डी कुबर्तिन जो हैं ओलंपिक की जनक है और ये फ्रांस से के रहने वाले हैं। और राष्ट्रमंडल खेल की बात करते हैं तो यह 2 ओलंपिक के मध्य में इसका आयोजन होता है। और वहीं पे 2026 में 23वें नंबर का ग्लासगो स्विट्ज़रलैंड में आयोजित होगा। और पहले राष्ट्रमंडल खेल जो है ये हैमिल्टन कनाडा में 1930 में आयोजित किए गए थे और भाग इसमें 11 देशों ने लिया था। नेक्स्ट है कि भारत ने कब भाग लिया था, तो भारत लंदन में जब हुआ था 1934 में, दूसरी बार जब हुआ था तब भारत इसमें भाग लिया था। और वहीं पर सर्वाधिक बार आयोजन इसका एशियन गेम वहीं पर सर्वाधिक बार इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया ने किया है, टोटल 5 बार इसका आयोजन किया है। और वहीं पे भारत में सिर्फ एक बार इसका आयोजन हुआ है, 2010 में हुआ था। उस समय 3 से 14 अक्टूबर 2010 के बीच में इसका आयोजन हुआ था और यह दूसरी बार एशिया में इसका आयोजन हुआ था। और उस समय इसका शुभंकर की बात करते हैं तो सेरा इसका शुभंकर था और उस समय भारत की रैंक दूसरी आई थी। और उस समय इसका उद्घाटन किया था तो प्रतिभा देवी पाटिल ने किया था, जो कि उस समय भारत की राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल में फर्स्ट मेडल किसने जीता था राष्ट्रमंडल खेल में, तो राशिद अनवर ने जीता था। कुश्ती के अंदर जीते थे, ब्रोंज मेडल जीते थे। और वहीं पे पहला गोल्ड की बात करते हैं तो मिल्खा सिंह ने जीता था, 1958 में जीते थे। और पहली महिला जिन्होंने गोल्ड दिलाया था भारत को तो रूपा उन्नीकृष्णन है, ये शूटिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं, तो कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, तितली, लहर, ममता, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। और वहीं पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना की बात करते हैं तो कुकुरमुत्ता, परिमल और ए लाइफ मिस पेंट, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुस्तक है। और वहीं पे भीष्म साहनी की पुस्तक की बात करते हैं तो इनकी फेमस बुक है तमस। और वहीं पे कृष्णा सोबती की बुक है जिंदगी नामा। और हरिवंश राय बच्चन की बुक है इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, यह एक आत्मकथा है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 8 है कि संविधान के किस आर्टिकल में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है, आर्टिकल 338A में है। और यह 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था और इसे मान्यता 19 फरवरी 2004 को मिला। और इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में स्थित है और इसके अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य हैं। और वहीं पर अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो इसका उल्लेख आर्टिकल 338 में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष किशोर मकवाना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई, तो यह संसद के एक अधिनियम से इसकी स्थापना की गई थी। और वहीं पे नीति का फुल फॉर्म पूछे तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है और हिंदी में इसका अर्थ होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और इसके स्थान पर पहले योजना आयोग चलता था, फिर उसे बंद करके नीति आयोग की स्थापना हुआ था। और जो यह योजना आयोग था इसका गठन 1950 में हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष थे और पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। और वहीं पे नीति आयोग का अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसका अध्यक्ष पीएम होता है और पहला अध्यक्ष इसके पीएम मोदी थे। और वहीं पे नीति आयोग की पहल की बात करते हैं तो इसकी प्रमुख पहल है ई अमृत पहल, सुशासन इंडेक्स और भारत नवाचार इंडेक्स, मैथनॉल अर्थव्यवस्था, ये सब इसकी प्रमुख पहल है। और भारत सरकार का थिंक टैंक भी नीति आयोग को ही बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार कौन इसका अध्यक्ष बन सकता है, तो केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति बन सकते हैं। और इसकी नियुक्ति जो है एक पैनल के द्वारा होती है। इस पैनल का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसमें 6 सदस्य होते हैं और इसमें कौन कौन होते हैं, तो पीएम होते हैं, लोकसभा स्पीकर होते हैं, गृह मंत्री होते हैं और दोनों सदनों के विपक्ष के नेता होते हैं और राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। और इसका जो अध्यक्ष का कार्यकाल पूछे तो कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु जो पहले हो वह होता है। नेक्स्ट है कि PHRA, जो PHRA है इसका अर्थ है कि मानव अधिकार संरक्षण एक्ट, यह 12 अक्टूबर 1993 में आया था और 2006 और 2019 में इसमें संशोधन हुए हैं। और इसका आदर्श वाक्य पूछे तो सर्वे भवन्तु सुखिनम है। और इसमें सदस्यों की बात करते हैं तो एक अध्यक्ष होते हैं, 5 पूर्वकाल के लिए होते हैं और 7 जो होते हैं मानक सदस्य होते हैं। NHRC के पहले अध्यक्ष की बात करते हैं तो पहले अध्यक्ष इसके रंगनाथ मिश्र हैं और वहीं पे वर्तमान में इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम है। और यह किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और वहीं पे मानवाधिकारों का जन्मदाता ब्रिटेन को कहा जाता है क्योंकि 1215 AD में पहला घोषणा पत्र जारी हुआ था।
और यूएन ने इसे मान्यता 10 दिसंबर 1948 को दिया था। नंबर 11 है कि सूचना का अधिकार है, तो यह एक विधिक अधिकार है और बना था आरटीआई 15 जून 2005 को बना था और लेकिन यह लागू 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। और आरटीआई से पहले सूचना की स्वतंत्रता होता था, जो कि 2002 में आया था, लेकिन 2005 से इसे निरस्त कर दिया गया। आरटीआई के समय पीएम मनमोहन सिंह थे और राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे। नेक्स्ट है कि आरटीई जो होता है, इसका अर्थ होता है राइट टू एजुकेशन। यह लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, लेकिन यह 2009 का बना था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसे कहते हैं, तो पृथ्वीराज को कहा जाता है। और मुस्लिम इतिहासकार ने इसका नाम रात पिथौरा लिखा था। और इसके शासन क्षेत्र की बात करते हैं तो दिल्ली से अजमेर तक इसका शासन क्षेत्र था। और वहीं पे इसका पृथ्वीराज चौहान का फेमस दोस्त चंद्रबारदाई था। इसकी फेमस बुक है पृथ्वीराज रासो। और नेक्स्ट है कि दिल्ली पर अंतिम हिंदू सम्राट पूछे तो हेमू था, जो कि 1556 ईस्वी में पानीपत का सेकेंड युद्ध में हार गया था। जो पानीपत का सेकेंड युद्ध हुआ था अकबर वर्सेज हेमू के बीच में हुआ था, इसमें विजय अकबर की हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 कि किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की, तो गयासुद्दीन मोहम्मद ने की थी। और दिल्ली सल्तनत में काल की बात करते हैं तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, फिर लोधी वंश आए। और जिनका शासनक्रम गुलाम वंश 1206 से 1290 तक था और खिलजी वंश 1290 से 1320 तक था। तुगलक वंश 1320 से 1314 तक 1414 तक था। फिर सैयद वंश 1414 से 1451 तक था। वहीं पे लोधी वंश 1451 से 1526 तक चला था। और बात करते हैं इसमें सबसे कम शासनकाल जो था खिलजी वंश का रहा है, टोटल 30 वर्षों का शासनकाल रहा है। और सबसे अधिक शासनकाल तुगलक वंश का था, सर्वाधिक 94 वर्षों का शासनकाल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है, तो आरपी त्रिपाठी ने माना है। और यह जो इल्तुतमिश था यह गवर्नर था बदायूं का और इसके सिक्के चलाए थे। एक पहला था टंका जो कि चांदी का बना था, 150 ग्रेन का होता था। और एक दूसरा सिक्का चलाए जीतल जो कि तांबे का बना था। और इसकी मकबरा शैली का जनक इसे ही कहा जाता है। और सुल्तानगढ़ी का मकबरा इसने नई दिल्ली में बनवाया था। और वहीं पे एकता प्रथा इसी ने चालू किया था, इसमें ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता था। और इसका वजीर जो था निजामुद्दीन जुनौदी था। और इसके शासनकाल की बात करते हैं तो इसका शासनकाल 1211 से 1236 तक रहा है। फिर उसके बाद 1236 से 1240 तक इसकी बेटी रजिया बेगम थी, वह शासिका बनी। और लेकिन रजिया को कैद अल्तुनिया ने किया था, किला ए मुबारक में किया था, जो कि बठिंडा पंजाब में पड़ता है। और वहीं पे दिल्ली सल्तनत का औरंगजेब पूछे तो नसीरुद्दीन महमूद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हिंद महासागर के बारे में प्रमुख तथ्य, तो पहला है कि यह पृथ्वी की सतह का 20% जल रखता है। और यह जो हिंद महासागर ये 3 महाद्वीपों को छूता है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका महाद्वीपों को। और हिंद महासागर की उत्तरी सीमा फारस की खाड़ी के उत्तरी छोर पर है। और वहीं पे यह अटलांटिक महासागर से 20 देशांत तक सीमा बनाता है। और हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त का नाम जावा या फिर सुंडा का गर्त है, जिसकी कुल लंबाई 7187 मीटर है। और वहीं पे विश्व की सबसे गहरी गर्त की बात करते हैं तो मेरियाना गर्त है, जिसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 11,022 मीटर है। नेक्स्ट है कि अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त का नाम पूछे तो प्यूर्टो रिको है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर जो है टोटल 44% पूरे विश्व का क्षेत्रफल रखता है। और वहीं पे दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर है, यह 23.5% रखता है और यह एस आकार का महासागर है। और उसके बाद हिंद महासागर तीसरे नंबर पर आता है, यह 20% हिस्सा रखता है। फिर उसके बाद दक्षिणी महासागर है, फिर लास्ट में आर्कटिक महासागर है जो कि 4.3% हिस्सा रखता है। महासागर कितने प्रतिशत हिस्से पर हैं, तो टोटल 71% हिस्से पर हैं। और वहीं पर उत्तरी गोलार्ध में महासागर 60% है और दक्षिणी गोलार्ध में महासागर 80% है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रवाल द्वीप है, तो प्रवाल द्वीप से लक्षद्वीप बना है, जो कि टोटल 36 प्रवाल द्वीपों से बना है, जिसमें से 10 पर जीवन है। और वहीं पे मूंगा चट्टानों से बना है, जिसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और यह प्रशांत महासागर में स्थित है, ग्रेट बैरियर रीफ। क्वेश्चन नंबर 18 है कि शीत जलधाराओं का नाम का ट्रिक है। ग्रीन बगुले ने लेबर की आंख और कान में ठंडा बोल्ट और केला क्यों फेंका,
तो ग्रीन से होगा ग्रीनलैंड की धारा, बगुले से होगा वेनेजुएला की धारा, और लेबर से होगा लेब्राडोर की धारा, ऑक से होगा ऑकलैंड की धारा, और कान से होगा केनारी की धारा, और ठंडा से होगा कि ये सारे जो नाम है ये ठंडी जलधाराओं के नाम है। केला से होगा कैलिफोर्निया की धारा, और बोल्ट से होगा हमबोल्ट की जलधारा, क्यों से क्यूराइल की धारा, और फेका से फॉकलैंड की धारा। ये सभी जलधाराएं ठंडी जलधाराएं हैं, और ठंडी जलधाराओं में ही IUCO एक जलधारा है जो कि ठंडी ही जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 7वीं योजना में IRDP के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई, तो संपूर्ण परिवार का आंगीकरण की नीति अपनाई गई। IRDP का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका मॉडल जो है जॉन मिलर ने बनाया था। और 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1980 में शुरू हुआ था। और पहली 7 पंचवर्षीय योजना की नीति आयात प्रतिस्थापन की नीति पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक थी, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में थी। टोटल 7.8% इसकी विकास दर रही है। और इसका उद्देश्य पूछे तो तीव्र गति से वृद्धि के साथ समावेशी विकास इसका उद्देश्य था। और उस समय 30 सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोले गए थे और 8 IIT भी खोले गए थे। और इसका कार्यकाल पूछिए तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का तो 2007 से 2012 तक इसका कार्यकाल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब होता है तो निम्न होता है, और हवा का दाब उच्च होने पर संघनता होती है। अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं उनमें संपीड़न और विदलन दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, तो अग्र मस्तिष्क करता है। और वहीं पे सांस लेने को नियंत्रित मेडुला करता है। और अग्र मस्तिष्क के भागों में सबसे बड़ा भाग पूछे तो प्रमस्तिष्क होता है, जिसे सेरिब्रम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है, तो डेट्राइड में प्राप्त होती है। और जो यह न्यूरॉन होता है यह तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल शुरू हुआ है, तो LIC ने शुरू किया है। LIC की स्थापना 1956 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र से इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है ढाका में हेडक्वार्टर स्थित है। और वहीं पे 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है। और यह जनवरी 8 से 10 जनवरी के बीच 2025 में हुआ है। और इसमें मुख्य अतिथि करला कंगालू थे जो कि त्रिनाद टोबैगो के थे। और वहीं पे पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन पूछे तो यह लखनऊ में हुआ है। और पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन पूछे तो नवंबर 2024 में दिल्ली में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है, तो ब्राज़ील हुआ है। और इसमें 12 सदस्य थे और प्लस 10 और जुड़ गए, तो टोटल 22 सदस्य हो चुके हैं। और इसकी स्थापना पूछे तो 1960 में ओपेक की स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। और इसके संस्थापक देश पूछे तो ईरान, इराक, कुवैत, UAE और वेनेजुएला है। और वहीं पे ओपेक में जो देश शामिल है ये सब तेल निर्यातक देश हैं। और यह टोटल 80% से ज़्यादा तेल इन्हीं देशों के पास है। आज के इस रिवीजन वीडियो में इतना ही था। और जिनको भी यह PDF चाहिए आप लोग टारगेट विथ अजय इसी नाम से टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो इसी लोगों का चैनल आएगा, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर चैनल के यूट्यूब के चैनल के बायो में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहीं पर PDF अपलोड कर दूँगा, आप लोग उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोई सुझाव या कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।